बहादुर आदमी रियलाइज करता है। ये बड़े बहादुर आदमी का काम है। जी सर, अब आप कुछ यादें शेयर कर रहे हैं, बताइएगा सर। यही यादें यही शेयर कर रहे थे कि गुस्से के बहुत तेज़ थे मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन मैंने दुनिया का वाहिद बंदा देखा है जो दूसरे के साथ झगड़ के उस पर गुस्सा करके उसके पाँव पकड़ लेता था, खुद ही यार माफ़ कर दो। यानी ये बहुत कम लोगों में होता है कि एकदम से रियलाइज़ कर लेना कि मैंने ज़्यादती कर ली या मुझसे हो गई है या मुझे गुस्सा क्यों आया। गुस्से गुस्सीले बड़े थे लेकिन चूँकि इमोशनल थे ना, फ़नकार इमोशनल होता है, जज्बाती होता है, तो ज़रा सी बात पे वो जज्बाती हो जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है। लेकिन बड़े लोग वो होते हैं, अच्छे लोग वो होते हैं जो रियलाइज़ भी कर लेते हैं फ़ौरन और दूसरों से माफ़ी मांग लेते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मेरे नज़दीक बड़ा आदमी वो है जो चाहे उसकी गलती हो या ना हो वो दूसरों से माफ़ी मांग ले। तो माफ़ी मांगना अल्लाह से, उसके हबीब से सल्लम और उसके बंदों से, मैं समझता हूँ ये बेहतरीन अमल है। पहले तो किसी का दिल ना दुखाओ, किसी के साथ ज़्यादती ना करो, और अगर कुछ हो जाए तो फ़ौरन माफ़ी मांग लो। और खालिद भट्ट अल्लाह के उन बंदों में से था, अल्लाह गरी के रहमत करे कि उसको अगर गुस्सा भी आता था तो फ़ौरन माफ़ी मांग लेता था। और ये बहुत कम लोगों में मैंने देखा है कि फ़ौरन रियलाइज़ करना कि मेरे से ये ज़्यादती हो गई है, या अगर दूसरे ने भी कोई ज़्यादती की है तो ख़ुद उसके पास चले जाना, यार माफ़ कर दें यार, कोई गया। तो मैं समझता हूँ कि हमने एक बहुत बड़े बंदे को गंवाया है। फ़नकार तो वो था ही, बहुत सारे, कोई अच्छा बुरा, सारे आर्टिस्ट तो सारे हैं, सारे हमारे साथ काम बेतहाशा किया हुआ और बहुत काम सब ने किया। हमने मिल के बहुत इकट्ठे हमने दिन गुजारे, रातें इकट्ठी गुजारी, दोस्ती हमारे इतनी, खाना पीना। और भट्ट साहब तो वैसे ही कश्मीरियों के बारे में मशहूर है, खाने के बड़े शौकीन होते हैं, तो भट्ट साहब थे ही। तो बहुत सारे खाने हमने कई बार इनके घर पे और कई बार मतलब इकट्ठे खाना, बैठना एक ही कमरे में, आउटडोर चले गए तो इकट्ठे एक ही कमरे में गप्पें लगानी, बातें करनी। एंड ही वाज वो मतलब ज़िंदा लोगों में से एक बंदा आज मर गया है, लेकिन मैं समझता हूँ वो मर के भी ज़िंदा है, क्योंकि वो हमारे दिलों में ज़िंदा है। और ज़िंदा लोग, वैसे तो आपको चलते फिरते लोग ज़िंदा नज़र आते हैं ना, उनमें से बहुत कम ज़िंदा होते हैं, वैसे लाशें फिर रही होती हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पैदा करता रहे इंसानों में जो ज़िंदा लोग हों और दूसरों को ज़िंदा रहने की तरगीब दें, इंस्पिरेशन बने दूसरों की, और दूसरों के लिए हौसले का और दूसरों के दुख दर्द का साथी हो। और खालिद भट्ट साहब उनमें से एक था जो दूसरों के काम आता था।